इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमको पता है कि a टू दी पावर -1 को लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/a, ऐसे लिख सकते हैं। और एक और फार्मूला हमको पता है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। अगर एक और फार्मूला हमको पता है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर -n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ये हमको फार्मूला पता है जो पिछले क्लासों में डिस्कस किया जा चुका है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमको फार्मूला पता है a टू, ये वाला देखो, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, यानी दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है। ओके, तो यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 प्लस 5 कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -9। ओके, ये देखो पावर कभी भी छोटा लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखी चाहे तो पूरा कॉपी के बराबर लिख दीजिए, लिख दीजिए, छोटा होना चाहिए। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि 3 टू दी पावर 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -9। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर -m इक्वल टू 1। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो एक फार्मूला और पता होगा a इनवर्स बराबर हम जानते हैं a1/a, यानी a टू दी पावर -m इक्वल टू a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m। या अगर ये पता है तो डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए, अगर ये नहीं पता है तो आप इसको चेंज करिए, इसको चेंज कर सकते हैं। तो 3 टू दी पावर 9/a 3 टू दी पावर 9, अब इससे ये कट जाता है, ये 1 आ जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है, कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि सरल कीजिए या सॉल्व कीजिए। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले बेस सबका सेम करते हैं। देखो 4/9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं 2/3 और 2/3 दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2/3 का पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अरे 1 प्लस 1 क्या होता है 2 ही तो होता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब यानी इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं ना, तो 2/3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे पहले से पावर 2 है, अगर a टू दी पावर एक टू दी पावर m और उसका पावर n होता है तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। तो यहाँ पे 2/3 का पावर ये 2 तो यहाँ से आया और एक 2 पहले से दिया हुआ है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 का पावर -2। ओके, अब देखिए और इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर क्या है 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है। अब देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर जुड़ जाता है ना, देखो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर -2। ओके, अब देखो यहां से, अब ये दोनों का बेस सेम है तो हम आगे लिख सकते हैं 2/3 का पावर 6 - 2 और इसको और क्या लिख सकते हैं ये इसको 2/3 का पावर 4। ओके, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या इसका और दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, दूसरे मेथड से और क्या कर सकते हैं, देखो ये तो फर्स्ट में, ये तो अलग मेथड हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं 2/3 का पावर 2 है। ओके, अब देखो इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसको हम इसके साथ लाके लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई 2/3 का -2, ये हमने इसको इसके साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई 4/9 का क्या है स्क्वायर। ओके, अब देखो
यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू 1। ठीक, यानी दोनों का बेस सेम है, पावर भी पावर अपोजिट है, तो ये क्या हो जाता है 1 मल्टीप्लाई, अब देखो 4/9 का स्क्वायर, तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है। अब देखो ये हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो 2/3 का पावर 2, उसका पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 का पावर 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई। चाहो तो आप इससे कर सकते हो, चाहे तो इससे कर सकते हैं। ये हमने सीख रखा है a टू दी पावर माइनस m का मान होता है 1/a टू दी पावर m, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/2 का -2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो अब इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में तो उल्टा होके पूरा हो जाता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2/1 का स्क्वायर। अब देखो यानी कि इसके नीचे 1 ले तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें 2 का 2/1 का क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर में 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है, यानी किसी भी नंबर में 1 से डिवीजन करते हैं तो वही आता है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर है, यानी इस पूरे का मान क्या आएगा, हम इस पूरे का मान लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 यानी 2 टू दी पावर 4, और इसको और क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 दूनी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो देखो 3 टू दी पावर -2 प्लस 5। ओके, अब देखो ये माइनस में प्लस में है, तो -2 प्लस 5 करोगे तो ये प्लस वाला ज्यादा है, जो ज्यादा आता है वही बचता है, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला बचेगा, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यहाँ पे 3 यानी इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 27 20 भाई 3 तरीके ना 27। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सरल करना, सॉल्व करना है। ये 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अभी जब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 का -2 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो देखो 1/3 का स्क्वायर होगा, इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, ये ऐसे सीधा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 3/1 कर, ये स्क्वायर तो रहेगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। ये कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होता है तो उलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ये किसी भी नंबर में 1 से डिवीजन करते हैं वही आता है, यहाँ पहले लिख लो ये। अब इसको और क्या लिख सकते हैं 3 का। ओके, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो आगे देखो 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर हमने इसकी जगह पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर से 2 स्क्वायर, ये क्या है 3, फिर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डिवाइड 3 पे -3। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 टू दी पावर -3 का मतलब क्या हो गया 1/3 का स्क्वायर 3 पे क्यों, तो अगली बार हमने कहा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और ये नीचे आके डिवीजन में हो जाता है 3 का क्यूब। अब देखो ये दोनों ऊपर वाला एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4, क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, और नीचे 3 पे 3 स्क्वायर 3 क्यूब। अब देखो ये हो गया, अब इसको आपको काटना है, तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3, तभी तो 3 पे पावर 4 होगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब, इससे ये कट गया, आंसर कितना है 3।
ये 1/7 का क्यूब डिवीजन 7, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/7 का क्यूब और उसका डिवीजन मतलब ये 7 ऐसे लिखते हैं। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे ही खसक के नीचे आ जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/7। ओके, ये नीचे खिसक के आ जाता है। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब अपॉन 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/7। ओके, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 हो जाता है, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, ये 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 पावर 1। अब देखो ये क्या 7 पे पावर 4 हो जाएगा ना, इसके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 का पावर 4 हो जाएगा, 7 का पावर 4। ओके, अब देखो ये 7 का पावर 4 है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर -4 लिख सकते हैं ना। a टू द पावर -m को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 1/8 टू द पावर m, यानी नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का पावर लगा लेते हैं। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 टू द पावर 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर -4, 7 टू द पावर -4। अब हम जानते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर -m, तो क्या होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर -m इक्वल टू 1। यहाँ से क्या है आंसर 1। ये देखिए आपको फॉर्मूले अगर पता होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखो 3 का पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर पे 0 पावर लग जाए उसका मतलब ये होता है, ये क्या हो जाएगा 1। ये a टू द पावर -1 का मतलब 1/8 होगा तो 1/3 हो गया, और ये प्लस का 1/3 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो इसको 1 + 1/3 प्लस 1/, क्या लिख सकते हैं 9। अब इसको प्लस करना है आपको, दो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 9 बार टेबल पढ़ेंगे 9 आएगा तो 1 × 9 प्लस ये 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो जो 3 आएगा इसमें मल्टीप्लाई होता है 1 × 3। 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये 9 आ गया, यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 1/9। अब देखो 9 × 10 = 13/9। नोट कर लीजिए, सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो पावर a टू द पावर m का पावर अगर n है तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई n लिख देते हैं। ओके, ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा 3 पे पावर 9 हो जाएगा, हाँ डिवीजन ये 3 पे पावर 25, 3 पे पावर 25 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 60 हो जाएगा। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, a डिवीजन b का मतलब क्या होता है a/b, इसको लिखो 3 टू द पावर 9 3 टू द पावर 25 और उसके बाद से मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 60। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो देखो 3 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 16 3 टू द पावर 25। आइए कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या बन रहा है a टू द पावर m, कहाँ गया फॉर्मूला, क्या होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, दोनों जुड़ जाता है तो 16 9 25, तो 3 टू द पावर 25 3 टू द पावर 25, 3 टू द पावर 25। अब इस देखो ये पूरे से ये पूरा कट जाता है, या इसके अलावा और क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 25, 3 टू द पावर 25 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर ये माइनस ये डिनोमिनेटर में उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है -25। इन दोनों का क्या होता है ये इसके थ्रू ये 1 बन जाता है, या तो यहाँ से कर नोट कर लीजिए।
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 6 का पावर 6 मल्टीप्लाई 6 पावर -3। देखो 6 का पावर 6 मल्टीप्लाई 6 का पावर 6 को और क्या लिख सकते हैं, देखो 6 का पावर 6 मल्टीप्लाई 6 का पावर -3। अब हम दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो 6 टू द पावर 6 माइनस क्या आ जाएगा 6 में 3 जा 6 टू द पावर। या इसके अलावा एक और मेथड सेकंड मेथड और क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर -3। ये दोनों क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 आपकी मर्जी। ओके क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लीजिए। 20 हो जाएगा तो 20 का पावर क्या हो जाएगा -2, 20 का पावर -2 डिवीजन। अब देखो यहाँ पे 1/10 है तो ये बताइए इसको हम लिख सकते हैं, चलो 1/10 ही देंगे तो 1/10 का स्क्वायर इस 3/, इसको हम लिख सकते हैं 1/20 का स्क्वायर डिवीजन 1/10 का ब्रैकेट 1 प्लस 3/। अब देखो ये है, इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/20 भाई a डिवीजन अगर b दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है a/b 1/20 का स्क्वायर पूरा डिवीजन 1/10 का स्क्वायर। ओके यहाँ पे 1 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है कोई बात नहीं, और उसके बाद से प्लस 3/4। इसको और क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या होता है डिवीजन में, फ्रैक्शन डिवीजन में होता है उल्टा मतलब देखो 1a/b डिवीजन c/d होता है तो ये क्या होता है a/b मल्टीप्लाई d/c हो जाता है, ये उल्टा पे गुणा हो जाता है। तो 1/20 मल्टीप्लाई 10/1 ये स्क्वायर प्लस 3/4। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें आप देखो इसमें ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होगा तो 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर प्लस 3/4। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखो हम जानते हैं a मल्टीप्लाई b टू दी पावर m दिया हो तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर b टू दी पावर m, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाता है 10 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 ओके प्लस 3/4। इसी से ये कट गया। तो देखो 1/2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया प्लस 3/4। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आ जाएगा। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है क्या होता है ऊपर वाला एज इट इज प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4/4 कट के क्या आ गया 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। ये क्या है आंसर। देखो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका देखो इसको ऐसे लिखा रहता है तो आप जानते हो a टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/a। हमने क्या किया इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ऐसे इसको एज इट इज रखे रहा।
अब देखो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये डिवीजन दे रखा है तो ये हम जानते हैं डिवीजन बी, तो ए अपन बी होता है। ओके, तो ये ऐसे होगा। अब हम ये जानते हैं ए डिवीजन बी, ए बी अपन सी, अब दो फ्रैक्शन दिया हो, दोनों का डिवीजन हो, उल्टा हो के गुणा हो जाता है। जब गुणा होगा तो इसका नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, इसको ऐसे एज इट इज लेके आएंगे। यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर, ये देखो 20 को हमने क्या लिया 10, 2 गुणे 10, जब 2 गुणे 10 लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला होता है a गुणे b टू दी पावर m, एक पे पावर m लग जाता है, दोनों पे पावर अलग अलग लग जाता है। तो इस पे हमने इसको क्या किया, सिंपली एक बार तो 2 पे पावर यहाँ पे किया, 2 पे पावर। अब देखो ये दोनों सेम है तो दोनों कट गए, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज जोड़ देते हैं। अब देखो ये तो 3 + 4 हो गया, 4/4 कट के 1 है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे किसी भी पावर 1 लग जाता है, फिर पावर 0 लग जाता है तो वही हो जाता है, यानी ये 1, यानी a टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 3/5 हो गया। अब देखो प्लस यहाँ पे है 3/5 का होल स्क्वायर, उलट के गुणा हो जाता है ना, 5/7 का टू दी पावर क्या है होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है 7। देखो अगर दो फ्रैक्शन का डिवीजन दे रखा हो तो आपस में क्या होता है उल्टा होके गुणा हो जाता है, हमने इसको उल्टा कर दिया। अब देखो 1 + 3/5 प्लस ये 3 का स्क्वायर मल्टी, देखो ऊपर इधर का उधर गुणा कर ले, 3 का स्क्वायर अपन 5 का स्क्वायर, इसको 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपन 7 का स्क्वायर, इसका इधर गुणा, इसका यहाँ पे गुणा। ओके, अब देखो 1 + 3/5 प्लस इसका इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ऊपर का ऊपर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये डिनोमिनेटर में भी है, नोमिनेटर में, दोनों कट जाएगा। ओके, अब देखो 1 + 3/5 प्लस यहाँ पे क्या है 3 3 जा, ये क्या हो जाएगा 9, ये 7 क्या हो जाएगा आपका 7 to 40, 7×7 = 49। 7 का ऐसे लिखो, अगर दिक्कत हो रही है 3 का स्क्वायर अपन 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 + 3/5 प्लस अब देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, इसको क्या लिख सकते हैं 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 49। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का देखो, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 5 और 49, 5 और 49 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 से ये कट जाएगा, ये 49 एचटी रहेंगे, फिर 7 से 7 वाले 7 यानी कि हम लिख सकते हैं, ये देखो 7 पे 49 बच्चे कितना होगा, 7 बच्चे 49, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 40 का 5 × 45 का 5 के लिए 4, 5 × 20 24, 245 एलसीएम आ गया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नीचे 1 लिख दीजिए, इन सब का एलसीएम 245 आ गया। अब देखो इसमें डिवीजन करेंगे तो उतनी बार में ही जाता है, तो ये क्या है वही आ जाता है 1 × 245। ओके, उसके बाद से फिर प्लस इससे डिवीजन करेंगे, तो देखो जब इससे डिवीजन करेंगे तो ये तो 5 कट जाएगा, बाकी ये तो 2 बचे रहेंगे ना, तो सब 49 आते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 3 मल्टीप्लाई, फिर प्लस इससे जब इसमें डिवीजन करेंगे तो ये दो सब कट जाएगा 49, क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो ये प्लस 9 मल्टीप्लाई, ये तो पूरा वही हो जाएगा, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सेम नंबर आता है 245।
प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 कैरी है 2 और 4 3 जा 12 उसके बाद से 2 14 147 प्लस 9 5 जा 45 245। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखो इसको प्लस कर लीजिए 5, अब इसको इसमें और इसमें इन तीनों को यूनिट डिजिट को एक में प्लस करते हैं। देखो 5 7 5 7 5 12 12, अब देखो 5 15 17 के साथ कैरी है 1 और उसके बाद देखो यहाँ 4 4 8 8 4 12 12 है 13 13 का 3 कैरी है 1 और देखो 2 2 1 3 3 4 यहाँ पे कुछ है 2 4 ये आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें डिवीजन करके इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।